पहले आपने रुपए क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो आपने जिस पर्पस के लिया था क्या वो पर्पस कंप्लीट हो पा रहा है? यानी ज्यादातर लोगों ने इसीलिए रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को लिया हो कि उसे वो यूपीआई के साथ में लिंक कर सके और मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सके। तो क्या ये जो जरूरत है आपकी फुलफिल हो रही है? तो काफी लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो कार्ड तो ले लिया लेकिन इससे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम में 1-2 बार हो गया था, अब हो ही नहीं रहा है, 24 घंटे में एक बार ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद में होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से कारणों से जो ट्रांजेक्शन आप करते हो वो फेल्ड होते हैं। इसके अलावा मैं अपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करके भी दिखाऊंगा और जो भी डाउट्स होंगे वो हम एंड में क्लियर करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सो फर्स्ट नंबर रीजन की बात कर ले तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मेंशन है योर बैंक डिक्लाइन योर पेमेंट फॉर सिक्योरिटी रीजन। यानी सिक्योरिटी रीजन के कारण हमारे बैंक ने इस पेमेंट को डिक्लाइन कर दिया है। तो हम अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, और अगर पेमेंट कट गया है हमारे क्रेडिट कार्ड से तो 3 से 5 दिन में ये जो पैसा है हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया जब अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और फेल्ड होता है। तो दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है यू कैन यूज योर रुपए क्रेडिट कार्ड ओनली फॉर पेमेंट्स हायर देन 2000 टू दिस मर्चेंट। यानी जिस मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं उनको 2000 से ज्यादा का ही आप पेमेंट कर सकते हैं, इससे कम का पेमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करती है, इनका कहना ये है। तो दूसरा रीजन ये है पेमेंट का फेल्ड होने का। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में जब मैं पेमेंट करता हूं तो ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार भी फेल हो जाता है, तीसरी बार जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। आप में से कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तीसरा यहाँ पर रीजन देख सकते हो योर पेमेंट फेल्ड ड्यू टू टेक्निकल इशू। आखिर कौन सा टेक्निकल इशू उनका होता है अभी तक मुझे पता नहीं लग पाया है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसी के आधे घंटे बाद में 1 घंटे बाद में जब मैं ट्रांजेक्शन करता हूं तो फिर से पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो आपको भी अगर ऐसा एरर देखने को मिलता है तो आप थोड़ी देर रुक कर ट्राई कीजिएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर आता है करेंटली दिस मर्चेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। यानी इनका कहना यह है कि जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्रीपेड कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चलो ये एक जेन्युइन रीजन हो गया, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि मर्चेंट ने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्टेंस को डिसेबल करके रखा होगा, जिस कारण से आप उसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक काम कर सकते हो कि उस मर्चेंट से बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो बॉस अगर आप 2000 रुपए तक पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे रुपए क्रेडिट कार्ड से भी तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। इससे ज्यादा अमाउंट का अगर आप ट्रांजेक्शन रिसीव करेंगे तभी आपको चार्जेस लगेगा। तो आपकी बातों से अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है और रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने को इनेबल कर दे तो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। तो ये इशू का सोल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट इशू जो मुझे देखने को मिला था यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग यूपीआई पिन टू मेनी टाइम्स। यहाँ तक कि मैं हमेशा वही पिन डाल रहा हूँ फिर भी जो है मुझे ये एरर देखने को मिल रहा था। बट वही कुछ टाइम बाद में 2 से 4 घंटे बाद में मैंने ट्राई किया था और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। अगला भी रीजन यही है टेम्पोररी टेक्निकल इशू एट योर बैंक। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके बैंक में कोई टेक्निकल इशू है जिस कारण से पेमेंट नहीं जा रहा है। और कई बार क्या एरर आता है कि सामने वाला जो रिसीव करने वाला बैंक है उसमें कोई टेक्निकल इशू है, ना जाने ये टेक्निकल इशू वाला जो प्रॉब्लम है कब खत्म होगा। कभी जो पेमेंट कर रहा है उसके बैंक में टेक्निकल इशू आ जाता है और कभी जो रिसीव करने वाला है उसके अकाउंट में उसके बैंक में टेक्निकल इशू आ जाता है, जिस कारण से पेमेंट फेल हो जाते हैं। अगला जो रीजन है यहाँ पर योर पेमेंट हैज बीन डिक्लाइन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण पेमेंट को डिक्लाइन कर दिया गया है। तो ये भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आगे कौन सा ऐसा सिक्योरिटी रीजन होता है जिस कारण से पेमेंट फेल हो जाता है। हाँ, वही अगर मैं कुछ देर बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद में ट्रांजेक्शन करूंगा तो ये सक्सेसफुल हो गया था। अगला जो एरर देखने को मिलता होगा पेमेंट डिक्लाइन एज पर यूपीआई रिस्की पॉलिसी टू कीप योर अकाउंट सेफ प्लीज ट्राई विद अनदर अकाउंट और ट्राई आफ्टर सम टाइम। यानी जो पेमेंट डिक्लाइन किया गया है यूपीआई रिस्की पॉलिसी के तहत डिक्लाइन किया गया। सो ये कुछ रीजन है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया जिस कारण से आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट डिक्लाइन हो रहा होगा। तो इसमें से जितने भी रीजन है उसमें से मैक्सिमम रीजन का सोल्यूशन यही है कि उस टाइम अगर पेमेंट फेल्ड हो रहा है तो कुछ टाइम बाद में ट्राई कीजिए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो एक मेन रीजन था कि जो मर्चेंट है उन्होंने डिसेबल कर रखा है रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने को, तो उसे आप इनेबल करवा सकते हैं, देन आप उसे पेमेंट करेंगे तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ट्रांजेक्शन करके भी दिखाता हूं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सो रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने के लिए मैं मैक्सिमम टाइम जो है फोन पे एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। तो मैं फोन पे ऐप को ओपन कर लेता हूँ और पेमेंट करने से पहले बस आपको अपना रुपए क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर लिंक कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है, वो प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड का आपने स्कैन कर लेना है, पेटीएम का, गूगल पे का, फोन पे का, कोई भी मर्चेंट क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं।
तो मैंने गैलरी में सेव कर रखे, तो मैं गैलरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करना है, जो भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर जो है 2000 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं, पूरा का पूरा फुल अमाउंट। तो 2000 मैंने टाइप कर दिया, प्रोसीड टू पेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का आप यूज करना चाहते हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर अभी 2 क्रेडिट कार्ड ऐड हैं, एक तो आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, ये आप देख सकते हो, और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो अभी मैं आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जो यूपीआई पिन है वो एंटर कर देता हूँ। ये पेमेंट देख सकते हो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ रिमाइंड लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अगेन हमने पेमेंट करना है। तो आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड से हमने 2000 ट्रांसफर कर लिया, तो एक दिन में हम 2000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे अधिक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। वो मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा। बट अब हम अगेन जो है और ट्रांजेक्शन करते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड से। तो स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर से हम गैलरी में जाकर अपने उसी क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। अमाउंट हम रिपीट वही करेंगे 2000 रुपए का, और प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब मैं अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। तो इस पे मैं टैप कर देता हूं और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। देन यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को कंफर्म कर देता हूं। सो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया, यानी 2 ट्रांजेक्शन मैंने आपके सामने करके आपको दिखा दिए हैं, जो कि 100% सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आपके पास भी अगर एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, आपने उसे एक ही एप्लीकेशन में लिंक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन में जो है 2-2 हजार रुपए सेपरेट क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आता है कि क्या हम दूसरा ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, तो हम आपके सामने ही करके आपको दिखाने वाले हैं। अगेन हम इस क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेम मैंने उसी क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया। अब हम यहाँ पर अमाउंट जो है ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपया ही टाइप करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 10 रुपए ट्रांसफर करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 मैंने टाइप कर दिया, प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आ चुका है, आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड भी आ चुका है। तो अभी हम आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो यूपीआई पिन है वो एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर का हमें यहाँ पर एरर फेस करना पड़ रहा है, यानी ये जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आज की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो 4:30 बजे शाम को मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है, तो अगले दिन 4:30 बजे शाम के बाद ही, यानी अराउंड 5 बजे करीब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, तो फिर से जो है मैं 2000 रुपए एक क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर पाऊंगा। सो 2 ट्रांजेक्शन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन जैसे मैंने किया वो फेल्ड हो गया, क्योंकि 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। 24 घंटे बाद में मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, तो अगेन जो है मैं 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। और एक डाउट जो है बहुत सारे यूजर्स को होगा कि 2000 रुपए एक बार हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, लेकिन हम इससे पार्ट बाय पार्ट करें तो कितनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखो 2000 की मैक्सिमम लिमिट है, आप इससे कम जैसे कि 100 रुपए का अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो टोटल आप 20 बार ट्रांजेक्शन कर पाओगे। यहीं पर 200 का करोगे तो 10 बार ट्रांजेक्शन कर पाओगे, और 500 रुपए का करोगे तो टोटल आप 4 बार ट्रांजेक्शन कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो लिमिट है 2000 रुपए कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक दिन में जो ट्रांजेक्शन का सर्कल है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2000 रुपए का अमाउंट का ट्रांसफर करते हो तो एक ही ट्रांजेक्शन में आपका जो लिमिट है एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका ये भी डाउट जो है अब क्लियर हो गया हो। आई होप आज का ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।